हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 77, मुंबई महाराष्ट्र। अब आगे। शाम का वक्त, जानवी का घर। कोमल जी और पूनम जी रात के खाने की तैयारी कर रही थी और जानवी उनकी हेल्प कर रही थी और सावी अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। तभी डोरबेल बजता है। डोरबेल की आवाज सुन पूनम जी दरवाजा खोलने के लिए चेयर से खड़ी हो जाती है। ये देख जानवी उन्हें रोकते हुए बोली, मम्मा आप बैठो, मैं खोलती हूँ। इतना बोल जानवी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। दरवाजे के पास पहुंच जानवी दरवाजा खोल सामने देखती है, लेकिन सामने किसी अनजान शख्स को देख जानवी नासमझी से बोली, जी आप? जी मैं। दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स बोला। तभी पीछे से एक आवाज आती है, प्रेम बेटा। प्रेम अपने सिर को हिला मुस्कुराकर बोला, जी नमस्ते आंटी। कोमल जी बोली, नमस्ते बेटा। फिर प्रेम को अंदर लाते हुए बोली, आप बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आओ ना। कोमल जी की बात सुन जानवी खुद से बोली, प्रेम। इधर प्रेम अपने हाथ को जोड़ पूनम जी से बोला, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, पूनम जी बोली। तभी पीछे से कोमल जी बोली, पूनम पहचाना इसे? पूनम जी प्रेम को गौर से देखते हुए बोली, देखा देखा तो लग रहा है जीजी, लेकिन याद नहीं आ रहा। अरे पूनम, पम्मी का बेटा प्रेम, कोमल जी बोली। कोमल जी की बात सुन पूनम जी आश्चर्यचकित नजरों से प्रेम को देखते हुए बोली, प्रेम पम्मी जीजी का बेटा। फिर प्रेम को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, कितना बड़ा हो गया ये, जब देखा था कितना छोटा था। अब वो छोटा प्रेम एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, कोमल जी बोली। पूनम जी मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर? कोमल जी बोली, और हमने एक ऐड देखा था ना न्यूज़पेपर में, वो फ्री हेल्थ चेकअप वाला। पूनम जी बोली, हाँ वो प्रेम और प्रेम की टीम ही ऑर्गेनाइज कर रही है। मैंने तो कह दिया पम्मी से, हमारा प्रेम इतने सालों बाद बेंगलोर से मुंबई आ रहा है। वो होटल में नहीं, हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। कोमल जी की बात सुन पूनम जी बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जीजी। फिर प्रेम से बोली, बेटा आप बहुत थक गए होंगे ना, जाओ फ्रेश हो जाओ। जानवी प्रेम को गेस्ट रूम दिखा दो। जानवी बोली, जी मम्मा। फिर प्रेम से बोली, आइए। प्रेम अपने सिर को हिला जानवी के पीछे चलने लगता है। गेस्ट रूम। जानवी प्रेम से बोली, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। थैंक यू। जानवी राइट? प्रेम बोला, जी। जानवी अपने सिर को हिलाकर बोली। इतना बोल वो रूम से बाहर निकल आती है। एक आलीशान मैंशन के अंदर एक शख्स नशे में झूम रहा था। वो हाथ में पकड़ी हुई कुछ कागजात देखते हुए बोला, अब आरिसार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बोलते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उस शख्स का पीए जल्दी से उसके सामने आकर बोला, बॉस वो क्या है? उसका बॉस छल्लाकर बोला। पीए खुद को शांत करते हुए बोला, बॉस वो आपकी सारी इलीगल बिजनेस पर पुलिस की रेड लग गई और पीए को हकलाते देख वो शख्स उसके कॉलर को पकड़कर बोला, और क्या? और फॉरेन क्लाइंट जो आपसे डील करने वाले थे वो अब मना। पीए अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले कुछ टूटने की आवाज आती है। वो शख्स पागलों की तरह सामने रखी सारी चीजें तोड़ने लगता है। उसका पूरा नशा उतर गया था। वहीं अपने बॉस का गुस्सा देख वो पीए थर थर कांपने लगता है। इधर वो शख्स कांच की टेबल पर एक मुक्का मारते हुए बोला, जिसने भी ये किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बॉस आपके लिए फोन। पीए अपनी पूरी हिम्मत जुटा उस शख्स की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए बोला। वो शख्स एक नजर पीए को देख उसके हाथ से फोन ले लेता है। हेलो मिस्टर वंश रंधावा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
सामने वाले की आवाज को पहचान वंश चिल्लाकर बोला, अरे सर, तो ये तेरी हरकत थी। यही तरफ तो सुननी थी मुझे। तुझे क्या लगा तू अपने आदमी मेरे ऑफिस भेजेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। रुद्र की बात सुन गुस्सा होने की जगह वंश जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर भी रुद्र के एक्सप्रेशन बदले नहीं थे। इधर वंश अपनी हंसी रोक कर बोला, लेकिन तू क्या ही कर पाया? आखिर तेरे नाक के नीचे से मेरे आदमी वो कॉन्फिडेंशियल कागजात ले ही आए। मैं तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन अब तेरी बारी। वंश की बात सुन रुद्र डरते हुए बोला, ये तो क्या बोल रहा है? प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज। तुझे क्या लगा मैं कुछ ऐसा कहूंगा? मिस्टर वंश रंधावा, पुलिस को वो कागजात हैंडओवर करने से पहले उस कागजात को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्या पता वो नकली हो। रुद्र की आखिरी लाइन सुन वंश के होश उड़ गए थे, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर गंभीर भाव से बोला, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं जो तेरी बात मान लूंगा? वो तो तू है ही। रुद्र की बात सुन वंश गुस्से से फोन काटने ही वाला था, इससे पहले रुद्र उसे रोकते हुए बोला, मेरी एक बात तो सुन ले, तेरे प्रॉफिट की है। कुछ मिनट बाद ही तेरे घर पर इनकम टैक्स की रेड लगने वाली है। अगर तू खुद को बचा सकता है तो बचा ले। इतना बोल रुद्र कॉल काट देता है। वहीं रुद्र की बात सुन वंश का खून खौल रहा था। वो चिल्लाकर बोला, अरे सर, आई विल किल यू। बोलते हुए वो उस फोन को फेंकता, इससे पहले पीए उसे रोकते हुए बोला, बॉस, वो मेरा फोन है। पीए की बात सुन वंश एक नजर पीए को देख गुस्से से फोन को जमीन पर पटक इसे अपने पैरों तले कुचल देता है। ये देख वो पीए खुद से बोला, 8वां फोन भी गया। अगला दिन जानवी सबको बाय बोल घर से बाहर निकलने वाली थी कि तभी प्रेम उसे रोकते हुए बोला, जानवी, शैल आई ड्रॉप यू? नो प्रेम जी, इट्स ओके, आई कैन गो बाय माई सेल्फ। इतना बोल जानवी प्रेम को बाय बोल घर से बाहर निकल आती है। घर के बाहर आते ही उसे अपने घर के कुछ दूरी पर ही रुद्र की कार दिखाई देती है। ये देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन अंदर रुद्र की जगह किसी और को देख उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वहीं ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर जानवी से बोला, मैम, वो बॉस को कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा आपको पिक करने के लिए। ड्राइवर की बात सुन जानवी बस अपने सिर को हिला, खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में बोली, लगता है अब भी गुस्सा है, लेकिन रहे मुझे क्या। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।